इतने सारे पत्ते मैंने इसके उतार दिए और मैंने फूल बनाया है। देखो मजे का लग रहा है ना। ओह माय गॉश, एक दूसरा भी था मेरा। हाँ, ये वाला, ये भी ठीक था तो मैंने इसे ऐसे रहने दिया। और ये जो खराब हो रहे थे मैंने इसका फूल बनाया। ओह माय गॉश, हाय गाइस, वेलकम टू कागज गार्डन। देखो मेरे रोजेस। ओह माय गॉश, ये आज ही खिलाए और ये कुछ पहले के हैं। पहले के वो पुराने होके वो रेड कलर हो जाता है उनका, लेकिन जब फ्रेश खिलता है तो इसका ओरिजिनल कलर यही है, रेड और येलो, ये डबल शेड वाला है। और एक मेरे पास ये रेड वाला है और इसकी बैक जो है ये वाइट होती है और इसकी जो ऊपर से है ये रेड होता है। और ये जो है ये वही ऑरेंज वाला ही है, लेकिन ये फिर कुछ इस तरह से बाद में हो जाता है जब ये पुराना होता है। तो ये शुरू से ये ऐसे ही होता है, फिर बाद में जाके ये ऐसा हो जाता है। तो ये मेरे पास दो प्लांट हैं, एक्चुअली दो पॉट्स हैं मेरे पास और ये तीन प्लांट्स हैं। इसमें दो लगे हुए हैं और इसमें जो है ये एक है। तो अभी मैं करने क्या लगा हूँ आज, कि इनको मैं रिपोर्ट करने लगा हूँ। रिपोर्ट में क्यों करने लगा हूँ वो मैं बताता हूँ साथ में कि मैं क्यों करने लगा हूँ, लेकिन पहले मैं इनके ऊपर से फ्लावर्स उतार लूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग के वक्त फ्लावर्स और बर्ड्स वगैरह ऊपर से हटा देने चाहिए ताकि हमारे प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग के शौक की वजह से इतना बड़ा धचका ना लगे। तो ये सारे फ्लावर्स हटा के तो फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर दिया सारी। मैंने इनकी हार्ड वाली प्रूनिंग भी कर दिया क्योंकि ये बहुत ओवरग्रोन हो रहे थे, बहुत बारीक बारीक सी इसकी ब्रांचेस हो रही थी। इस वाले पे तो अभी भी बहुत बारीक बारीक सी इसकी ब्रांचेस है। ये मैंने काटना है, लेकिन ये दोनों कट्ठे थे, मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि कौन सा किसका है और कौन सा किसका है। इसको मैं अलग करता हूँ तो फिर इसको भी मैं काट देता हूँ। और इसकी तो मैंने अच्छी खासी हार्ड वाली प्रूनिंग कर दी है और ये सिर्फ इतना इतना सा रह गया। इतने सारे पत्ते मैंने इसके उतार दिए और मैंने फूल बनाया है। देखो मजे का लग रहा है ना। ओह माय गॉश, एक दूसरा भी था मेरा। हाँ, ये वाला, ये भी ठीक था तो मैंने इसे ऐसे रहने दिया। और ये जो खराब हो रहे थे मैंने इसका फूल बनाया। ओह माय गॉश, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, तो अभी काम करते हैं अपना नेक्स्ट। वो मैंने ये करना है कि इनको मैंने इनके पॉट्स में से निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसके सकर्स निकल रहे हैं। ये इसके सकर्स निकल रहे हैं। एक ये यहाँ से निकल रहा है, ये इस तरह से, और एक ये यहाँ से निकल रहा है। इसका जो ग्राफ्टेड पॉइंट है वो ये वाला है, ये यहाँ से। ये जो है इसका ग्राफ्टेड पॉइंट है, यहाँ से ये ग्राफ्ट हुआ है। अब इस ग्राफ्ट के नीचे से जो भी निकल रहा होगा वो हमने निकाल देना। ये ग्राफ्ट के नीचे से निकल रहा है तो इसलिए ये भी जाएगा अपने घर, ये यहाँ से। और इसका घर है कचरा। और अभी जो है ये मेरा प्लांट ठीक हो गया है। इस जाले जाले से लग रहे हैं, कुछ इसकी सफाई होने वाली होगी। और एक ही छोटा सा बर्ड आ रहा है, इसे मैंने नहीं हटाया, इतना छोटा सा था, मुझे इस पे तरस आ गया ना फिर। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये लगा ही रहे इसके ऊपर। और अभी मैं इसको इनमें से निकालने लगा हूँ। इसके ऊपर कोई सकर्स नहीं आ रहे। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से देखा तो है ये आपने कि मैंने इन्हें किस तरह से लगाया था। एक्चुअली मैं अब इसकी स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी क्या थी इसकी। इसको मैंने लास्ट ईयर लाया था, अप्रैल मई में मैं लेके आया था। अप्रैल मई में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो जब तो फिर मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं खोला था। कि इसे खोलना एक तरह से रिस्क लेने के इक्वल ही है, कि एक तरह से इसको मारने के इक्वल है। बल्कि रिस्क तो चलो और बात है, इतनी गर्मी में रोज़ के साथ इस तरह का कुछ करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, जो ये दो लगे हुए हैं तो उनको सेपरेट करके लगाना, ये एक तरह का इसको मारने के इक्वल ही है। तो मैंने
कहा कि अब इतने पैसे भी खर्चे हैं तो फिर क्या जरूरत है मारने की, तो ये छोटे पॉट्स में लगे हुए थे तो मैंने इसी तरह से ये पॉट्स उठा के इस बड़े वाले पॉट में लगा दिए। तो बाकी का सारा मैंने ऊपर नीचे से इसे मिट्टी से मैंने कवर कर दिया। और आपने देखा भी है कि इसकी किस तरह से रूट्स नीचे से भी निकल रही थी और वो सारी इसमें से आ चुकी थी और बहुत अच्छे से इस पे फ्लावरिंग भी इतनी ज्यादा इस पे हो रही थी, तो ये बहुत अच्छे से चलते रहे। लेकिन अभी क्योंकि इसका मौसम आ चुका है, इस मौसम में हम इसे रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ये मौसम मैं बता दूंगी क्या है। आज डेट है ये 6 दिसंबर है आज। तो इस मौसम में हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीनों में हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फरवरी में भी थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन मैंने फरवरी में भी एक दफा लगाया था लेकिन मेरा ठीक चल गया था। लेकिन फरवरी में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन फरवरी से फिर ज़्यादा लेट ना करें। मार्च में आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मार्च में आप नए लेके आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप बड़े वाले गमले में लेके आ रहे हैं तो उसी तरह लगा के फिर उसी तरह आप रख दें, इसको खोलें मत। लेकिन अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो फिर आप वेट कर लें बरसात का, और बरसात के बाद से लेके सर्दी तक का, बरसात के बाद से लेके सर्दी तक का जो मौसम है वो रोज के साथ कुछ भी करने के लिए बहुत परफेक्ट होता है। तो अभी मैंने क्या करना है कि अभी मैंने ये पॉट में तो निकाल लिया मैंने, और ये तो आपने देखा भी था कि वो किस तरह से ये पूरा इस वाले पॉट से भी ये बाहर आ गया था। इसका बॉल जो है ये ऐसे इससे भी बाहर आ गया था। तो अभी तो इसको मुझे वापस इसमें जा भी नहीं रहा है क्योंकि वो जिस तरह से फिट था अब उस तरह से उसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये ठीक रह गया है। तो अब मैंने एक्चुअली पोर्स को तैयार करना था तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि इसको मैं इसमें से ना निकालूं, ताकि ये 1-2 हफ्ता जब तक मेरे पोर्ट्स ये तैयार हो जाते हैं, पेंट वगैरह करके, वॉश वगैरह करके, जब तक ये इसी में लगे हैं। लेकिन क्योंकि ये बाहर निकल आया तो इसलिए मुझे अभी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक और पोर्ट देखा है तो मैं इसको उसमें लगाऊंगा और ये वाला जो है ये इसी में लगा रहेगा जब तक मैं इसके ये वाले पोर्ट तैयार कर लूंगा, पेंट वगैरह करके इनको तैयार करके फिर इसको खोल के मैं इसमें लगा दूंगा। लेकिन इसके लिए क्योंकि ये 2 प्लांट्स हैं और ये तो पॉट्स भी 2 ही थे, तो 3 मतलब कि 3 प्लांट्स हो गए ये, और 2 पॉट थे, तो इसके लिए तो एक अलग से पॉट भी मुझे चाहिए था, वो मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो अभी इसको तो वैसे ही मैं रहने देता हूँ और इन दोनों को अलग करके इनको मैं 2 नए पॉट्स में लगाता हूँ। तो मैं इनके पॉट्स दिखाता हूँ पहले। ये वाले 2 पॉट, एक तो ये इस तरह से है मिट्टी का पॉट ये वाला, और एक दूसरा ये सिरेमिक पॉट है। इसमें मैंने रोज ही लगाना था, लेकिन क्या हुआ था कि मेरा ये पेरिविंकल खुद ही निकल आया। इसके अंदर एक पेरिविंकल लगा हुआ था तो वो मेरा खत्म हुआ है एक तरह से, वो थोड़ा मसला हो गया था उसके साथ, तो वो मेरा प्लांट जो है वो मर गया। लेकिन उसके सीड्स जो थे वो इसकी सॉइल में गिरे हुए थे, तो ये सीड से ये खुद ही ग्रो हो गए हैं। तो फिर मैंने इन्हें रहने दिया, मैंने इन्हें निकाला नहीं है। लेकिन सेंटर में से इसकी जगह अभी है तो मैं सोच रहा हूँ कि सेंटर में मैं रोज लगा दूं और साइड्स पे ये लगा रहेगा, क्योंकि पोट ये काफी बड़ा है तो शेयरिंग में भी अगर लग जाएगा इसके साथ कोई और प्लांट तो वो रोज को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने इन्हें बाद में निकाल देना है क्योंकि अभी ये विंका का मौसम नहीं है रिपोर्टिंग का, तो इसलिए मैं इसे निकाल नहीं रहा हूँ। लेकिन जब इसका मौसम आएगा लाइक फरवरी के बाद से मार्च अप्रैल में जब रिपोर्टिंग का मौसम आएगा विंका का, तो जब मैं इसे निकाल के तो मैंने किसी और जगह पे मैंने लगाना है। तो जब तक ये इसके पास अमानत है, रोज के पास ये विंका जो है ये अमानत है, फिर जब इसका टाइम आएगा तो फिर मैं इसमें से निकाल दूंगा। जब तक जो है ये इसमें मैं यहाँ पे सेंटर में थोड़ा गड्ढा खोद के तो इसमें मैं रोज लगा दूंगा। फिर बाद में ये साइड्स वाले तो विंका शायद लगे रहेंगे, लेकिन ये वाला जो है ये वाला शायद मैं बाद में निकाल दूं, या शायद ये अभी निकल जाए। मेरे खोलते खोलते कुछ कहा नहीं जा सकता है इसका। तो अभी पहले इसको खोलते हैं और एक इसमें लगाते हैं और एक इसमें लगाते हैं। ये इस तरह से ये एक प्लांट आ गया और इस तरह से ये दूसरा प्लांट आ गया। ये इस तरह से ये वाला प्लांट तो काफी बड़ा है इसकी ऊपर से मतलब कि, लेकिन इसकी शेप कुछ अजीब सी है। और ये वाला जो है ये भी छोटा सा है, तो ये वाला मैं सोच रहा हूँ कि इसमें लगा दूँ मैं, ताकि छोटा सा है अभी तो वो बाकियों के साथ डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये जो बड़े वाला मुझे लग रहा है ये मैं इसमें लगा दूँ, या मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं बाहर लगा दूँ। चलो देखते हैं, कुछ सोचता हूँ मैं, पहले देख के आता हूँ जगह। ये इस तरह से मैंने इसमें गड्ढा खोद लिया है और अभी हम इसमें अपना रोज लगा देंगे। हाँ, तो ये इस तरह से लग चुका है, इसकी प्लांटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये इसी जगह पे मैंने लगाना था। ये कुछ इस तरह से मैंने इसकी हार्ड सी प्रूनिंग कर दी थी और अभी ये जो है
इसको मैं पानी दे देता हूँ। और अभी इसको मैं पानी दे दूंगा और पानी दे के बाद में इसे मैंने थोड़े दिन शेड में रखना है। फिर जब मुझे इसमें ग्रोथ स्टार्ट होना नजर आएगी फिर बाद में इसे मैं धूप में रख दूंगा। और एक रोज़ मैंने यहाँ पे लगा दिया इस क्यारी में। मैं ये क्यारी तैयार कर रहा हूँ अपनी, बहुत जल्दी मैं इसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। और रोज़ बाहर लगाना मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लग रहा था। एक मिनट ये गाड़ी गुजर लेने को। रोज़ बाहर लगाना मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि रोज़ है तो फिर फ्लावर लगेगा तो साथ ही कोई तोड़ के ले जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरी कैना लगी हुई है तो शुरू में बच्चों ने कैना तोड़ी है, लेकिन मना किया है बच्चों को तो अब नहीं तोड़ते हैं। लेकिन अब चिड़ियाँ नहीं छोड़ती हैं। ये इस तरह से जैसे ही कोई फ्लावर निकलता है तो वो चिड़ियाँ आके खा जाती हैं उसको सारा। लेकिन ये वाला एक बंच निकला हुआ है, इसे नहीं खा रही है, लेकिन इस वाले तो पूरे बंच को वो साथ के साथ ही जैसे फ्लावर निकलता है साथ ही आके खा के तोड़ के तो वो नीचे ही फेंक जाती हैं सारा। और लगा दिया है मैंने रोज़, तो चलो देखते हैं कि चल तो जाएगा, होप सो। लेकिन अब फ्लावर्स देखते हैं कि बच्चे छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। अभी यहाँ पे जैसे कि एक बर्ड निकल रहा था ये मेरे हाइबिस्कस का, और वो कोई आके खा गया है। ये इस तरह से इस पे बर्ड आ रहे हैं। और यहाँ पे एक बर्ड आ रहा था और वो कोई तोड़ गया है, या किसी चिड़िया ने काट दिया होगा। नहीं, ये नीचे पड़ा हुआ है। ये इस तरह से किसी चिड़िया ने काटा होगा। तो बहुत तंग करती हैं ये चिड़ियाँ। अभी तो फ्लावर निकलेगा तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे, और फ्लावर से पहले जो है वो चिड़ियाँ नहीं छोड़ती हैं। और इसके ऊपर मेरा पेस्ट अटैक हो गया, ये मैंने अभी देखा है। इसको स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया, ये इस तरह से। और इसकी अभी की अपडेट ये है कि इसमें हल्की हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो गई है। ये इस तरह से इसमें न्यू जो है यहाँ पे मुझे शूटिंग इसकी नज़र आ रही है, ये यहाँ से। और इस ब्रांच पे भी ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाले सारे पॉइंट्स जो है यहाँ से हल्की हल्की सी शूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसका बड जो मैंने नहीं काटा था ये काफ़ी बड़ा सा हो गया है। और इसका पॉट मैंने फिलहाल ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि मैं इसका दूसरा पॉट तैयार कर रहा था। ये इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। इसको पेंट वगैरह करके रिफ्रेश करके मैंने रख लिया है। और इसके लिए ये मैंने सॉइल निकाली हुई है। और अभी जो है इसको इस पॉट में से निकाल के तो इस पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले इसको निकालते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र करना है। ये इस तरह से पूरा बॉल मैंने इसका बाहर निकाल लिया और इसकी हल्की हल्की सी सॉइल लूज़ कर लेंगे। और ये इसका एक शक्कर निकल रहा है, ये देखो कितना मोटा सा इसका शक्कर निकल रहा है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे साथ से रख के। और अभी जल्दी जल्दी से मैं इसकी रिपोर्टिंग कर लूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरी रोज़ रिपोर्टिंग पे, रोज़ केयर पे पहले से भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख लेना। तो इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट कर लूँ। हाँ, तो रिपोर्टिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक दफ़ा इसको पानी दे देंगे और ये हमारा प्लांट हो गया तैयार। हाँ, तो अभी से कुछ दिन हम शेड में रखेंगे, फिर बाद में जब ये थोड़ा सेटल हो जाएगा अपनी नई सॉइल में तो फिर बाद में हम इसे धूप में भी रख सकते हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो का पर्पस बस यही था कि एक तो ये कि आप गर्मियों में रोज़ बाय नहीं करो, और अगर आपने बाय कर भी लिया है तो आप उसको फिर रीपोर्ट नहीं करो। आप जिस पॉट में उसे ले रहे हो आप उसी में उसे रहने दो, और फिर बाद में जब अच्छा मौसम आए, उसका रिपोर्टिंग का मौसम आए, तो फिर आप उसे रिपोर्ट करो। आई होप आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो फिर भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके गाइस, बाय।